सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम हिंदी में पाठ 8 सर्वनाम का पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको पाठ 8 सर्वनाम क्या होते हैं ये बताऊंगी। उससे पहले, सर्वनाम से पहले हमें संज्ञा के बारे में पता होना जरूरी है। तो संज्ञा क्या होते हैं? संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमें किसी के नाम का पता चलता है वो संज्ञा शब्द होते हैं। ठीक है, मतलब नाम वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहते हैं। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, देखो, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को, प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। ओके, तो अब इसको हम ध्यान से दोबारा समझेंगे। मैंने यहां लिखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा में नाम वाले शब्द। संज्ञा का मतलब होता है नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो नाम वाले शब्दों की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, बार बार किसी नाम को लेने से बचने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह आदि। जैसे किसी का भी नाम है, नाम वाले शब्दों को तो संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा की जगह पर उस नाम की जगह पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वह शब्द होगा सर्वनाम। जैसे यहां मैं एक वाक्य लिखती हूं, मोहन खाना खा रहा है। मोहन खाना खा रहा है। तो इसमें नाम वाला शब्द कौन सा है? मोहन, है ना। यहाँ पे मोहन है नाम वाला शब्द। अब मोहन की जगह देखो, हमारी परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। अब ये है मोहन संज्ञा, तो इसके स्थान पर आने जो शब्द आएगा वो होगा सर्वनाम। तो हम मोहन की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? वह खाना खा रहा है। तो मोहन की जगह हम यहाँ उसके नाम की जगह हम यहाँ वह भी लिख सकते हैं ना। तो किसी के नाम की जगह आने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, बार बार देखो, संज्ञा शब्द बार बार किसी नाम का रिपीट होना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों से भाषा में सुंदरता आती है और बार बार हम एक ही नाम को लेने से बचते हैं। मतलब बार बार एक ही नाम को रिपीट करने से अच्छा है उसकी जगह पर हम ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं मेरे बारे में अगर आपको कुछ 5 वाक्य बताती हूँ तो मैं बार बार मेरा नाम लूंगी तो बहुत ओड लगेगा ना। मेरा नाम सुनीता है, सुनीता आपकी कक्षा अध्यापिका है, सुनीता राठ इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती है। तो मैं अपने नाम को बार बार रिपीट नहीं कर सकती, तो मैं मेरे नाम की जगह मैं वर्ड यूज करूंगी। तो मैं जो शब्द होगा वो होगा सर्वनाम। ओके, तो ये परिभाषा तो आपको सबको क्लियर हो गई होगी कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। नाम वाले शब्दों की जगह जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, देखो इसमें आपके कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में। जब आपको डेफिनेशन समझ आ जाती है उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में सुंदरता लाने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही नाम को रिपीट करने से भाषा में नीरसता आती है, भाषा अच्छी नहीं लगती। इसीलिए बार बार एक ही शब्द को रिपीट करने से, बार बार एक ही नाम को दोहराने से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरा है कोई 3 सर्वनाम शब्द बताइए।
कोई सर्वनाम शब्द बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूंगी वह, तुम, यह, हम, ये, वे, मैं, आप, आपका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ये सारे किसी के भी नाम की जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। जो नाम वाले शब्द हैं उन नाम वाले शब्दों की जगह हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द क्या है? सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका कि कोई 3 सर्वनाम शब्द बताइए। तो इनमें से आप कोई भी 3 सर्वनाम शब्द बता सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग करने से क्या होता है? बार बार संज्ञा शब्द, बार बार अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे किसी के ऊपर भी हम पैराग्राफ निबंध लिख रहे हैं, तो उसमें बार बार जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, बार बार नाम लिखेंगे, तो बार बार नाम लिखने से भाषा में नीरसता आती है, मतलब भाषा अच्छी नहीं लगती। तो बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से भाषा अच्छी नहीं लगती, इसीलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इसमें आपके विकल्प वाले प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपका कोई भी अगर आपको सर्वनाम शब्द की परिभाषा पता है, आपको ये पता है सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, तो इस तरह से कोई भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका आप सही से उत्तर दे सकते हो। जैसे इसमें पहला प्रश्न है, संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्वनाम, क्रिया और लिंग। तो अभी आपको पता है यही टॉपिक चल रहा है हमारा, लेकिन आपको ये डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। अभी तो आप बता दोगे कि मैम संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है। लेकिन आपको ये याद भी रखना है, जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जब आपका एग्जाम्स होंगे और एग्जाम में अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। दूसरा है तुम्हारा शब्द क्या है? तुम्हारा, देखो मैंने यहाँ लिखा वह, हम, तुम, आप, हमारा, तुम्हारा, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, हमारा, तुम्हारा, हमारा, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, फिर इस तरह से भी एक प्रश्न आ सकता है कि बहुत सारे शब्द दिए हुए होंगे और उनमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं। सर्वनाम शब्द कैसे छांटने होंगे? जैसे देखो मैं इसको रब करके अभी लिख रही हूँ यहाँ, जिसमें संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, सारे शब्द एक साथ लिखे हुए होंगे। जैसे राम, मैं, खाना, गया, तुम, इधर, रोहन, गीता, मोर, इनमें हमें सर्वनाम शब्द छांटने हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? नाम की जगह, नाम वाले शब्दों की जगह आने वाले शब्द। अब हमें यहाँ देखना कि नाम वाले शब्दों की जगह कौन से शब्द आ सकते हैं। जैसे राम, ये तो नाम है। मैं किसी के नाम की जगह यूज होता है, तो ये हो गया सर्वनाम शब्द। खाना, खाना भी नाम वाला शब्द है। गया, गया क्या है? क्रिया शब्द है। तुम किसी के नाम की जगह हम उसको बुला रहे होते हैं तो हम तुम शब्द यूज करते हैं, तो ये है सर्वनाम शब्द। इधर, ये भी नहीं है। रोहन, ये भी नहीं है। गीता, मोर, तो मैं और तुम यहाँ पर क्या है? सर्वनाम शब्द। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम शब्द। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? आपको संज्ञा पता चल गया, सर्वनाम पता चल गया। संज्ञा तो होती है नाम वाले शब्द, अब सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द, है ना। अब विशेषण क्या होते हैं? विशेषण शब्द वो होते हैं जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब, अगर इंग्लिश में बोले विशेषता मतलब उनकी क्वालिटी, उनके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, उनके गुण दोष, वो कितने हैं, कैसे रंग के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो इसकी परिभाषा क्या आएगी? विशेषण की परिभाषा होती है संज्ञा या सर्वनाम की, मैं यहां लिख देती हूँ पहले ही परिभाषा इसकी। संज्ञा मतलब नाम वाले शब्द,
संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा की जगह शब्द आते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, विशेषता मतलब खास बात, उसमें क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ये सारी चीजें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण कौन से हैं? जैसे मीठा, गरम, लंबा, छोटा, मीठा, गरम, छोटा, बहुत सारे होते हैं। ये वाक्य के आधार पर होते हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी। जैसे मैं यहाँ एक वाक्य लिखती हूं कि मेरा कमरा बहुत बड़ा है। मैंने यहाँ एक वाक्य लिखा। अब इस वाक्य में हमें विशेषण बताना है। तो विशेषण बताने से पहले हमें संज्ञा और सर्वनाम का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये शब्द है, ये तो क्या है? संज्ञा, सॉरी सर्वनाम। मेरा मतलब अगर मैं बोल रही हूँ मेरे बारे में, तो मैं अपने नाम की जगह मेरा शब्द यूज कर रही हूँ, तो ये तो हो गया यहाँ सर्वनाम। अब कमरा क्या है? यहाँ संज्ञा, किसी भी जगह का नाम है ना, तो ये है संज्ञा। अब यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की जगह, सॉरी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहाँ संज्ञा है कमरा। कमरा कैसा है? बहुत बड़ा। तो कमरे की विशेषता क्या है? कमरा बहुत बड़ा है। अब ये जो बहुत बड़ा शब्द है, ये हो गया विशेषण। आगे ना देखो, यहां पर ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा जो हमारा कमरा है वो बहुत बड़ा है। तो कमरे की खास बात क्या है? कि कमरा बहुत बड़ा है। तो हमारी डेफिनेशन हो गई ना क्लियर? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं उनको कहते हैं विशेषण। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं आपके सामने बोलूंगी। मेरे पास 2 साइकिल हैं। देखो मैं यहां इसको लिखती हूं, मेरे पास 2 साइकिल है। मेरे पास 2 साइकिल हैं। अब ये कह रहा है मेरे पास 2 साइकिल हैं। किसके पास 2 साइकिल है? मेरे पास। तो मेरे शब्द क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। सर्वनाम। अब अगर हम अगला क्वेश्चन बनाए कि मेरे पास कितनी साइकिलें हैं? 2। कितनी साइकिलें हैं? 2। तो यहां सर्वनाम हो गया मेरे, और ये साइकिल शब्द क्या है? संज्ञा। तो इस संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा कि ये साइकिल कितनी है? 2। तो ये 2 शब्द है, ये हो गया विशेषण। ठीक है, विशेषण। तो क्लियर हो गया। संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जिस शब्द से हमें पता चलता है उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जब आप इनको पढ़ के देखोगे ये फिलअप्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि विशेषता मतलब खास बात, कोई भी गुण, दोष मतलब अच्छाई, बुराई या संख्या, नाप या तोल, किसी भी रूप में हो सकते हैं ये शब्द। अब इसकी परिभाषा विकल्प में कैसे आती है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, लिंग। तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द हमें बताएंगे उनको क्या कहेंगे? विशेषण। ठीक है। और दूसरा है इसमें आगे फिर मीठा, खट्टा, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, 1, 2, काला, गरम, ये सारी चीजें ये क्या है? किसी भी चीज के बारे में बताती है ना हमें। इन सारे शब्दों से हमें किसी भी चीज के बारे में पता चलता है। तो जिस शब्द से हमें किसी चीज के बारे में पता चले कि ये चीज कैसी है, उस शब्द को विशेषण कहेंगे, विशेषण शब्द। जैसे अब यहां देखो, ये तोता, तोता है ना, लेकिन इस तोते को देखकर हमें क्या लग रहा है? कैसा तोता है ये? हरा तोता। तो हरा शब्द इसकी विशेषता बता रहा है ना, इसके बारे में बता रहा है। तो हरा शब्द क्या होगा? विशेषण।
अगला है ये चाय को देखो, इसमें से ये गरम गरम ऐसे धुआं उठ रही है, तो कैसी है ये? गरम चाय। अब चाय कैसी है? गरम। तो चाय के बारे में हमें कौन से शब्द से पता चल रहा है? गरम शब्द से पता चल रहा है। तो गरम शब्द क्या हुआ? विशेषण। टूटी साइकिल, साइकिल तो है बट साइकिल कैसी है? टूटी। तो टूटी शब्द क्या हुआ यहाँ पर? विशेषण। अब आगे देखो, सफेद हंस, हंस क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता क्या है? संज्ञा शब्द की विशेषता कौन से शब्द से पता चली हमें? सफेद। सफेद हंस है तो सफेद क्या हुआ? विशेषण। अब ये है रंग बिरंगी तितलियां, तितलियां शब्द क्या हो गया? संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता, संज्ञा के बारे में कौन सा शब्द बता रहा है हमें कि संज्ञा कैसी है हमारी? तितलियां कैसी है हमारी? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगी शब्द यहां पर क्या होगा? विशेषण। ठीक है। खट्टे अंगूर, अंगूर क्या है? संज्ञा। नाम वाला शब्द है ना अंगूर, तो संज्ञा। अब अंगूर कैसे हैं? अंगूरों की विशेषता क्या है? अंगूरों की खास बात क्या है? खट्टे। तो खट्टे शब्द क्या होगा यहाँ पर? विशेषण। ठीक है। तो आज हमने ये दो टॉपिक किए, सर्वनाम और विशेषण। एक बार मैं ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। सर्वनाम शब्द तो वो होते हैं जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं, मतलब जो नाम वाले शब्दों की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण है इसके, मैं, आप, तुम, हम, हमारा, यह, वह, ये, वे। ओके, ये सारे हैं सर्वनाम शब्द। ठीक है। और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? बार बार संज्ञा शब्दों को प्रयोग करने से बचने के लिए और भाषा में सुंदरता लाने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा विशेषण। विशेषण मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब उनकी क्वालिटी, उनकी खास बात, उनकी अच्छाई, बुराई, जो भी संज्ञा के बारे में जिस भी शब्द से हमें पता चलता है कि ये शब्द, ये संज्ञा शब्द कैसा है, उस कैसा वाले का जो उत्तर देता है जो शब्द, उस शब्द से हमें विशेषण का पता चलता है, उसको विशेषण कहते हैं। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे खट्टा आम, आम क्या है? संज्ञा। अब आम कैसा है? आम की विशेषता क्या है? खट्टा। तो खट्टा शब्द क्या हुआ? विशेषण। ठीक है। तो ये हो गए हमारे संज्ञा और सर्वनाम का रिवीजन। अभी आपको जो कार्यपत्रक दिया हुआ है, जो वर्कशीट दी हुई है, उसको ध्यान से पढ़कर करना है और उसमें आपको विकल्प के साथ साथ उसका सही उत्तर भी लिखना है। मतलब आप विकल्प जो ऑप्शन है वो तो सही लिख देते हो, ब, स, जो भी आंसर होता है उसके साथ में उसका आपको उत्तर भी लिखना है। ठीक है। थैंक यू।